हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की पावन कथा। क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि केवल व्रत और पूजा का ही पर्व नहीं, बल्कि इसमें छिपी एक अद्भुत कथा है जो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की गवाही देती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऐसी एक रहस्यमयी और पावन कथा जिसे सुनने मात्र से शिव जी की कृपा आप पर होगी। जो जुड़े तो आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए और इस पवित्र रहस्यमयी कथा का जिससे आपका जीवन भी शुभता और पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगी। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि की पावन कथा। महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिससे अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जगते हुए त्रिभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिव जी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है और फलदायी होता है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उसे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत के में शिव भक्तों की महिमा महाशिवरात्रि की इस कथा को पाठ जरूर करना चाहिए। अब आपको हम सुनाते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक का एक शिकारी रहता था। वहाँ शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार की काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उस कर्ज का समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मंड में बंदी कर दिया। इस दिन उसे बंदी बनाया गया। उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्तिथि के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकारी की खोज में निकला। बागी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकारी की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्ते से ढका हुआ था। शिकारी को इसके बारे में जानकारी नहीं। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती गई। इस तरह भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उस शिकारी करने जा रहा था, तभी हिरण बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मेरे जान ले लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्राह के पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद हिरण उधर से निकले। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरण ने निम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, हिरणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस भी जाने दिया। रात की आखिरी पहर बीत रहा था, तभी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वह एक हिरण अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी शिकारी के निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब मैं तो इन्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा। तभी हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिगत हो गईं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उससे तत्काल मिला।
थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म भी पालन कर पाए। तो शिवरात्रि की महाकथा ये है, भगवान को जाने अनजाने जैसे भी आप भजेंगे आपके जीवन में सुख और समृद्धि और संकटों से मुक्ति और ज्ञान आता है। तो इस शिवरात्रि आप व्रत जरूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।